माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके सिर पर कर्जा है और आप उतार नहीं पा रहे हो, बहुत परेशान रहते हो, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कर्जा होने की वजह से, तो आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी इतने ज़्यादा चमत्कारी उपाय हैं कि आपका या तो आपके पास पैसे आ जाएंगे कि आप कर्जा उतार पाओगे आसानी से, या फिर आपका कर्ज माफ़ हो जाएगा। कुछ भी हो जाएगा दोनों में से, या तो आप कर्ज उतार पाओगे, पैसे आने लग जाएंगे आपके पास, या फिर आपका कर्ज माफ़ हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा ये चमत्कारी उपाय हैं, ध्यान से सुनिए। हनुमान जी का उपाय है। हनुमान जी सारे संकट सारे कष्ट दूर करते हैं और हनुमान जी ऋण से भी मुक्त करते हैं। तो अगर आपके ऊपर ऋण है, कर्ज है, तो आपको हनुमान जी कर्ज मुक्त कर देंगे। ध्यान से सुनिए, अगर जिस इंसान के सिर पर कर्ज होता है उसका जीवन बहुत मुश्किलों में डल जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। जितना आसान होता है पैसा लेना उधार, उतारना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कर्ज लेने के बाद बहुत भारी पड़ता है उसको चुकाना, और पूरी ज़िंदगी उसे चुकाने में ही निकल जाती है। कुछ आप अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाते हो, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी स्ट्रगल करती है, आपकी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि बार बार घर में वो लोग आते हैं जिन्होंने पैसे उधार दिए, फिर वो उल्टा सीधा बोलते हैं। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि वो घर बदलते रहते हैं इस चक्कर में। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ऋण मुक्त करने के लिए हनुमान जी के उपाय सबसे बेस्ट होते हैं। इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है जो आपको ऋण मुक्त कर सके। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का भी शिकार होता है। और कर्ज होने के साथ साथ घर और भी बहुत सारे आपको दोष लगते हैं। अगर आपने पैसे उधार लिए हुए हैं, अगर आपने पैसे उधार लिए हैं तो शनि देव बहुत नाराज़ होते हैं। जो जो लोग उधार लेके अपना गुजर बसर करते हैं, कभी भी उन लोगों को शनि देव की कृपा नहीं मिलती। तो इसीलिए अगर आप ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, घर में झगड़े होते हैं, टेंशन का माहौल रहता है कि आप पैसे क्यों नहीं उतार पा रहे हो, घर में झगड़े होते हैं इस वजह से, और इसका इफ़ेक्ट पूरी फैमिली पे आता है। अगर एक बंदे ने उधार लिया हुआ है तो पर उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो पूरी फैमिली पे आएगा। इन सब चीज़ों से बचना है। सबसे पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें कि उधार लेना ही ना पड़े। लेकिन अगर बहुत अर्जेंट है, नहीं नहीं बात बन रही, बहुत अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, तो कभी भी ट्यूसडे या सैटरडे को पैसे उधार नहीं लें, क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे को उधार लिए हुए पैसे उतारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और उतरते ही नहीं हैं। कर्जे बढ़ते रहते हैं। दोष लगता है, शनि दोष लगता है कुंडली में, क्योंकि शनि देव बहुत क्रोधित होते हैं उन लोगों से जो पैसे उधार लेते हैं। इसीलिए ट्यूसडे और सैटरडे को कभी भी पैसे उधार नहीं लें। अगर बहुत अर्जेंसी है, पैसे लेने ही पड़ रहे हैं, तो आपने मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे को पैसे लेने हैं, ठीक है। और उतने ही लें जितने आप उसको उतार पाएँ। उधार पैसे लेने से पहले हमेशा भगवान को याद करें और ये मन ही मन ये प्रार्थना करें कि मैं बहुत जल्दी इन पैसों को चुका दूं, ठीक है। अगर आप मंडे को उधार लेने जा रहे हो तो हमेशा पहले मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जल, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और शहद मिक्स करके शिवलिंग अभिषेक करके शिवलिंग को जल चढ़ा के फिर आप जाएं उधार पैसे लेने, ठीक है। अगर आप वेडनेसडे को पैसे उधार लेने जा रहे हैं तो गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करके फिर जाएं और प्रार्थना करें कि मैं जल्दी ही ये उधार के पैसे चुका पाऊँ। मेरे को इतना कैपेबल बनाओ, मेरे अंदर इतनी क्षमता आए कि मैं पैसे कमाऊँ और ये उधार को चुका पाऊँ। अगर आप फ्राइडे को उधार के पैसे लेने जा रहे हो तो आपने मंदिर जाके लक्ष्मी माता को सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई जो कि दूध से बनी हो वो अर्पित करके जाएं, और आपने यही प्रार्थना करनी है कि मैं इन पैसों को जल्द से जल्द उधार को चुका पाऊँ, ताकि मेरे सिर पे कोई भी ऋण ना रहे। क्योंकि ऋण दोष जो लगता है ना, वो कुंडली में और भी बहुत सारे दोषों को इनवाइट करता है, ठीक है। कभी भी अगर आप कहीं पेपर्स पे साइन कर रहे हो, जो कि आपके उधार वाले कर्ज वाले पेपर्स पे अगर आप साइन कर रहे हो, तो ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करें, क्योंकि ब्लैक कलर भी शनिदेव का होता है और शनिदेव वैसे ही बहुत क्रोधित होते हैं उन लोगों से जो उधार पैसे लेते हैं। इसलिए ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करें। ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहन के जाएं उस दिन जिस दिन आप उधार पैसे लेने जा रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो भी पैसे उधार ले रहे हैं आप बहुत जल्दी उतार पाएंगे, क्योंकि भगवान आपको इतना कैपेबल बनाएंगे कि आप पैसे कमा पाएँ और
उस उधार को चुका पाएँ, उस कर्ज़ को अपने सिर से उतार पाएँ, ठीक है। अब अगर आपने ऑलरेडी कर्ज़ लिया हुआ है और आप उसको नहीं उतार पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, टेंशन ही टेंशन है, जितने पैसे आप कमाते हो उतने भी उससे ज़्यादा आपके लग जाते हैं उधार, क्योंकि कहीं और से आप कर्ज़ा लेके पहली वाली जगह पे दे देते हो, फिर आपके ऊपर दूसरा कर्ज़ा चढ़ जाता है, ऐसे कर्ज़े बढ़ते रहते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपने क्या करना है, जो मैं उपाय बताऊंगी ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, वरना ये उपाय काम नहीं करते। ये एक उपाय कम से कम आपने 11 ट्यूसडेज़ करने हैं, ठीक है। 11 ट्यूसडे से कम नहीं होने चाहिए। आपने क्या करना है, हर मंगलवार को आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, साफ़ सुथरा हरा, येलो कलर का नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ या कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर का बिल्कुल साफ़ सुथरा पान का पत्ता लेना है। उसको गंगा जल से वॉश करना है, ठीक है। गंगा जल से वॉश करके, क्योंकि उसमें कैसे भी हाथ लगते हैं, तो आपने उसको पवित्र कर लेना है, क्योंकि वो हमने भगवान जी को अर्पित करना है। गंगा जल से अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर आपने सिंदूर से उसके ऊपर जय श्री राम लिखना है। सिंदूर आप अगर ऑरेंज वाला लो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा उसमें साफ़ जल मिक्स करके और जय श्री राम उस पान के पत्ते पे लिखें, ठीक है। किस साइड लिखना है, प्लेन वाली साइड। दो साइड होती है पत्तों की, एक प्लेन होती है, एक थोड़ी खुरदरी सी होती है, तो आपने प्लेन वाली साइड पे लिखना है। फिर आपने उसके ऊपर 2 लौंग रखने हैं और 2 हरी इलायची रखनी है, ठीक है। 2 लौंग और 2 हरी इलायची, ये सारी चीज़ें बहुत पवित्र हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऋण मुक्त करने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। अब आपने इन चीज़ों को लेके मंदिर जाना है, ट्यूसडे को मॉर्निंग में करना है ये, ठीक है। मंदिर जाके आपने हनुमान जी को वो अर्पित कर देना है। अगर ये, वैसे तो ये कोई भी कर सकता है उपाय, अगर कोई ये लेडी कर रही है, कोई फीमेल ये उपाय कर रही है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने हनुमान जी को, हनुमान जी के चित्र को या हनुमान जी की मूर्ति को कहीं से छूना नहीं है, ठीक है। मंदिर जाना है, आपने वो चीज़ें हनुमान जी को अर्पित करनी है। पान का पत्ता, उसके ऊपर जय श्री राम लिखा होगा, 2 लौंग और 2 हरी इलायची, ठीक है। और फिर वहीं बैठ के आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और पाठ करते करते आपने ये मन में बोलना है कि या तो मेरे पास पैसे आए कि मैं ऋण उतार पाऊँ, या मेरा ऋण माफ़ हो जाए, ठीक है। और हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ भी ज़रूर लिखा होता है हनुमान चालीसा वाली बुक में, तो बजरंग बाण का पाठ भी ज़रूर करें। अगर हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत जल्दी ऋण मुक्त करेंगे, ठीक है। कभी भी बजरंग बाण का पाठ बिना हनुमान चालीसा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा है, जब भी अगर आप बिना हनुमान चालीसा के बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको उसका जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। तो पहले हनुमान चालीसा फिर बजरंग बाण का पाठ करें, ठीक है। कर लिया आपने, और प्रे करना है आपने कि आप जल्दी से ऋण मुक्त हो जाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जल्दी से आपको वो कर्ज़ों से मुक्ति दिलाएं, ठीक है। ऐसा आपने हर ट्यूसडे करना है। 11 ट्यूसडे मिनिमम तो करना ही है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। अगर 11 ट्यूसडेज करके आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, वैसे तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इन केस नहीं मिलता रिज़ल्ट, तो आप 11 ट्यूसडे और कर लो, ठीक है। इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। जो बजरंग बली है वो माने जाते हैं कि कर्ज़ मुक्त करते हैं, तो आपको कर्ज़ों से बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। कर्ज़े आपके सारे उतर जाएंगे, आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, आप कर्ज़े उतार दोगे या फिर आपके कर्ज़े माफ़ हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी कर्ज़ों की वजह से जो आपके कुंडली में और बहुत सारे दोष आ गए हैं वो भी सब दूर हो जाएंगे। तो ये ज़रूर करिए और सच्चे मन से करिए, विश्वास के साथ करिए, तो आपको 11 मंगलवार के बीच बीच में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।